वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो ये एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर ऑनलाइन टैरो या कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के कॉर्नर में भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज भेजिए। कॉल्स अवेलेबल नहीं है तो कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब तक प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ओके। एंड एग्जिस्टिंग जो भी थॉट्स हैं माइंड में उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी होती है कि मैं करंट फीलिंग्स में टैरो रीडिंग्स भी करूं, उसके साथ साथ चैनल सॉन्ग के साथ। सो मैंने मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर यस्टरडे ही आप लोगों के लिए किया है प्रेडिक्शन, तो ज़रूर चेक कीजिए इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर करंट फीलिंग्स टैरो रीडिंग विथ चैनल्ड म्यूज़िक, ओके। तो आपको मिल जाएगा मेरे सेकेंड चैनल पे। सो फोकस कीजिए उस पर्सन के बारे में जिस पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो, ओके। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन करंटली सोच रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है या प्रॉब्लम रहती है, और आप दोनों के प्यार से ज़्यादा वो प्रॉब्लम जीत जाती है या वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, या उस प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बार बार इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि जितने बार या जितने टाइम वो सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया है, अब सब ठीक हो गया है, तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ जाती है, और बीच आने के बावजूद भी वही प्रॉब्लम, वही नेगेटिविटी ज़्यादा बड़ी होकर प्रूव हो जाती है, और हम दोनों का प्यार जो है वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता समय समय में, और हम दोनों के बीच की जो दरार है वो बनी रहती है, ठीक है। उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, उसमें किसी भी तरीके की सोल्यूशन निकल कर ना आना, और हम दोनों का कनेक्शन में प्रॉब्लम्स ही मेन है, ये फील करना बार बार, इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप दोनों उम्मीद रखते हुए एक दूसरे से, जब भी आप दोनों को ऐसा महसूस होता है कि सब ठीक हो गया है और आप दोनों के बीच में आप कोई भी तंगी नहीं होगी, तभी एक नई मिसअंडरस्टैंडिंग या नई तरीके की इशू क्रिएट हो जाती है, और फिर वही इशू जीतती है और फिर से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो नई नई ठीक हुई रहती है, एफर्ट डालने के बाद ठीक हुई रहती है, वो फिर से ख़राब हो जाती है। तो आपके पर्सन इसी माइंडसेट में चल रहे हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। दे आर डाउटिंग, बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें फील हो रहा है कि एक कोई ऐसा पैटर्न है आप दोनों के कनेक्शन का जो कि बार बार घूम फिर कर चलता रहता है, ठीक है। कोई नई शुरुआत होती है लेकिन फिर उसी पैटर्न में वापस आ जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो रूट कॉज जानना चाह रहे हैं कि ऐसा और 4 लोगों के कनेक्शन में नहीं हो रहा है, तो आप दोनों के साथ क्यों हो रहा है इस तरीके की सिचुएशंस, ओके। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ों का जवाब चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है, समझ नहीं पा रहे हैं किससे पूछे, किससे गाइडेंस लें, किससे सजेशंस लें। आपको भी नहीं कहना चाहते ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो अपने तरफ से सब कुछ ठीक कर दे और आपको कुछ
एक्स्ट्रा टेंशन लेने की या कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, करेंटली वो सोच रहे हैं कि आपने अब तक बहुत कुछ किया है, ठीक है, और आपने बहुत बार ज़रूरत से ज़्यादा किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, चलाने के लिए, या कंसिस्टेंट वे में रखने के लिए। लेकिन अब जो भी करना होगा उन्हें करना होगा, क्योंकि उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेन इशू क्या है, और उसको ठीक करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि ये जो रूट कॉज को पहचानना एंड उस पर वर्क करके आप दोनों के कनेक्शन को पूरे तरीके से परमानेंटली स्टेबल बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं उनका है। वो आपके ऊपर थोड़ा सा भी डिपेंड नहीं कर सकते, ना ही वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ करो। उनको दिल से ऐसा लग रहा है कि उन्हें इसके जड़ तक जाने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है, और उन्हें उस पर काम करने की ज़रूरत है, और उसके बाद सब कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं अपने आप को, ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं उन्हें ये पावर मिल रही है कि उनके एफर्ट डालने से या उनके चीज़ों को समझने से, उनको आंसर मिलने से वो इस रिश्ते में बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन करंटली रियलाइज़ कर रहे हैं कि एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न ज़रूर चल रहा है जो कि आप दोनों को लाइफ लॉन्ग खुशियाँ नहीं दे पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों 4 दिन खुश हो तो 3 दिन तड़प रहे हो, रो रहे हो, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे की वजह से हर्ट हो रहे हो। तो ये चीज़ें चल रही है। तो एक स्मूथ कनेक्शन नहीं है जहाँ पर छोटी मोटी आर्गूमेंट्स हो रही है फिर ठीक हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ भी आर्गूमेंट्स हो रही है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो बड़े लेवल पे जाके ही रुकती है। ठीक है, छोटे मोटों पे आप दोनों की फिनिश नहीं होती। तो इसी चीज़ से आपके पर्सन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है, दे या कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि देखिए प्यार है आप दोनों के बीच में, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे बार बार तनाव पैदा हो, ठीक है, ना कोई मेन इशू है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी ही नेगेटिविटी, छोटी मोटी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही है, बड़ा रूप ले लेती है आपके रिश्ते में, और आपका प्यार जो है उस प्रॉब्लम के सामने हार जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं इम्पोर्टेंस को कि प्यार का जीतना या फिर एक दूसरे के इमोशंस की वजह से किसी भी नेगेटिविटी को हटाकर प्रूफ करना एक दूसरे के इमोशंस को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ए लाइफ लॉन्ग कनेक्शन एंड अ स्टेबल कनेक्शन। तो उन्हें पता है, वो समझ पा रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग जीवन साथ साथ में बिता सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। इशू बस इतना है कि वजह को जानना पड़ेगा कि बार बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है, या बार बार ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर हो भी रही है तो हम अपने प्यार के अलावा इन प्रॉब्लम को ज़्यादा तवज्जो या फिर इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें शोभा नहीं दे रही है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं खुद के बिहेवियर या खुद के माइंडसेट को आपके पर्सन इंटरप्रेट एंड री इवेलुएट कर रहे हैं, उसके साथ साथ रूट कॉज तक जानना चाह रहे हैं। एंड इन केस अगर इनको वो चीज़ समझ आए कि मेन इशू क्या है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट सोल्स हो, तो आप दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश नहीं करते हो, जिसकी वजह से हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो ना आप झुकते हो ना वो झुकते हैं। तो अगर वो चीज़ उनको समझ आएगी तो वो ट्राई करेंगे कि वो आपके जगह पे रहकर आपके सिचुएशंस, आपके फीलिंग्स को समझ पाए, सो दैट क्या होगा, उसके आगे से मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी। तो ये एक एग्जांपल है। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है आपका, उसको उसकी पूरी तरीके से रियलाइजेशन आपके पर्सन को नहीं है कि क्या मेन रूट कॉज है जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है, या स्टकनेस है, या फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती है आराम से, या फिर खुशियों की कमी है। तो वो डेफिनेटली वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन, मुझे लग रहा है बहुत दिमाग लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी से गाइडेंस पाने की, एंड दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू नो ऑल दिस रियलिटीज़। एंड उसके बाद मुझे लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली आपके पर्सन डेफिनेटली अपने तरफ से एफर्ट डालेंगे ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप काश आप ये करो, काश आप वो करो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें करनी है और उन्हें कैसे करनी है, और उनके करने से सब सही हो सकता है। सो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, अगर कनेक्शन में कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए भी, और कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए भी। ओके, सो यही इनकी करंट फीलिंग्स चल रही है, इनके दिलो दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही है। ओके, एंड बहुत जल्द आई एम फीलिंग कि आपके पर्सन को डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे जो वो सीख कर रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो एफर्ट्स ज़रूर डालेंगे ताकि आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए पहले से एंड स्टेबल हो जाए। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने देती हूँ, इसे मैं साइड में कर देती हूँ, बाकी हम और भी चीज़ें देखते हैं। सो चलिए अब कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। यहाँ पे है सिर्फ तुम। तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं कि उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हो।
तो वो कहीं ना कहीं आपको अश्योर करना चाहते हैं कि दे आर लॉयल टू यू, ठीक है। फिर वी हैव स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। तो ये पर्सन के दिलो दिमाग में हम हमेशा रहते हो, डेली रहते हो, डेली आपके पिक्चर्स वीडियोस देखते हैं, आप दोनों के चैट्स पढ़ते हैं अगर आप सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो तो, ठीक है, और आपको डेली मिस करते हैं ये पर्सन। देन वी हैव सांस में तेरी। सो एक सॉन्ग है, सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इसमें कुछ लिरिक्स होंगे जो आपके पर्सन आपको क्लियरली देना चाहते होंगे। दिल है कि मानता नहीं, अगेन एक सॉन्ग आया है। तो मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, वो आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो इमेजिन कर रहे हैं बेसिकली। मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहली मुलाकात बहुत खास होगी, अब तो मिलके ही सब करूँगा या करूँगी। तो ये पर्सन जिन लोगों के लिए ऑनलाइन डेटिंग है ये या लॉन्ग डिस्टेंस है, ये पर्सन आपसे बहुत जल्द मिलने की कोशिश करेंगे, प्लान कर रहे हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि आप मिलके आप दोनों की जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस है उससे वो मिटा सकें, ताकि कोई भी एग्जिस्टिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो टाइम स्पेंड करने की कमी की वजह से जो चीज़ें आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट होती हैं वो ना हो। ओके, आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई डेड। तो अगर इन्होंने कभी भी आपको हर्ट किया है या दुख दिया है तो उसके लिए ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी चाहते हैं। टेक केयर योरसेल्फ बेबी, ये चाहते हैं कि आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखो, किसी के वजह से या किसी सिचुएशन के वजह से या फिर इनके हर्ट करने से भी आप अपने आप को इफेक्ट मत होने देना, क्योंकि ये जो भी अगर करते हैं, आपको दुख देना हो गया, हर्ट करना हो गया, वो ये इंटेंशनली नहीं करते हैं, इनसे गलती से हो जाता है या फिर इनके बिहेवियर के वजह से, इनके अपब्रिंगिंग या फिर इनके नेचर के वजह से हो जाता है, बट उनके अंदर वो विलिंगनेस नहीं है कि ये जानबूझकर आपको हर्ट करें या दुख दें। सो एनी वे दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू चेंज फॉर यू, एंड वो कहीं ना कहीं अब आप दोनों के बीच के जो प्रॉब्लम है उसको अंदर से उठा के फेंक देना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड अबंडेंट एनर्जीज रहे, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपके पर्सन को आप लव वाइब्रेशन सेंड कर सके, क्योंकि आपने प्रेडिक्शन देखी है, प्रेडिक्शन को देखने का मतलब है एनर्जी को रिसीव करना। तो आपने जो लिया है, जैसे कि लव एनर्जी आपको मिली, तो वो अगर आप सेंड करना चाहते हो अपने पर्सन को तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लाइक करने से पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होती है। कमेंट कीजिए लव वाइब्रेशन सेंड करने के लिए, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।